गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित जो है एमसीक्यू है वो करेंगे। एमसीक्यू के बारे में जानेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो देखते हैं क्या है। पहला जो है, एज पर टीचर्स द स्टूडेंट्स शुड बिहेव बाय फॉलोइंग द मॉरल्स एंड आइडियाज ऑफ देयर टीचर्स। दिस बिहेवियर ऑफ टीचर लाइज इन व्हिच लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी किस वर्ग में ये करता है। एब्स्ट्रैक्ट, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल यानी प्री कन्वेंशनल, यानी किस में ये काम करता है, जो नैतिक और आदर्शों का पालन करते हुए व्यवहार करना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार कोहलबर्ग के, तो ये जो आता है आपका है प्री कन्वेंशनल स्टेज में। किस में आता है ये, जो प्री यानी हिंदी में जो कुछ वर्ड हैं थोड़ा सा इधर उधर है, तो आप इंग्लिश वर्ड को देखिए। तो ये है प्री कन्वेंशनल और पोस्ट, ये आपका आ जाएगा। और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में पारंपरिक, पोस्ट नहीं होगा, ये दूसरा है। तो इसके बाद देखते हैं 2 नंबर प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी एट व्हिच स्टेज अ पर्सन्स जजमेंट इज बेस्ड ऑन अदर्स अप्रूवल, फैमिली एक्सपेक्टेशन, ट्रेडिशनल वैल्यूज, द लॉज ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शंस है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 स्टेज था उनका, तीनों में से किस में पड़ता था। हम देखते हैं जो अदर्स अप्रूवल है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस है, ये कई सारे स्टेज में पढ़ सकता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल वैल्यू है ये आपका किस में पड़ता है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। अतः इसका सही उत्तर क्या होगा, नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट वन फील्स दैट कन्फाइनिंग टू सोशल सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। तो क्या उसमें देखता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के इस चरण में व्यक्ति को लगता है कि सामाजिक व्यवस्थाओं तक सीमित रहना महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा कन्वेंशनल मोरालिटी, इसे कहते हैं। क्या होता है वो, कन्वेंशनल मोरालिटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों का पहला चरण है। आपको जो बताया था जो 3 लेवल्स हैं और उसके 6 क्या होता है चरण, यानी जो सब स्टेज हैं, तो उसमें से पहला कौन सा, इसलिए यहाँ बताया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोहलबर्ग 6 स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो आपने 6 देखा था, उसमें से जो पहला है वो क्या हो जाएगा, आज्ञाकारिता और सजा, यानी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी पहला 6 में से पहला क्या है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसके बाद है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार एक कार्य करना और कुछ करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के डैश चरण का प्रतिनिधि करता है। तो कौन से चरण का है, पारंपरिक, पोस्ट पारंपरिक, औपचारिक पारंपरिक या पूर्व पारंपरिक। ये 5 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो क्या है, पारंपरिक, यानी कन्वेंशनल। क्या हो जाएगा, पारंपरिक, यानी एक कार्य करना और कुछ करना क्योंकि दूसरे से स्वीकार करेंगे, यानी अप्रिशिएट करेंगे, यानी प्रशंसा करेंगे। इसके बाद देखते हैं, निम्न में से कौन लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास का एक चरण है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया, इसमें कौन सा नैतिक विकास क्या है, चरण है। लेटेंसी स्टेज है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इंडस्ट्री वर्सेज इन्फेरिटी स्टेज है। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के स्टेज में से शामिल है। इसके बाद है, एज पर कोहलबर्ग्स थ्योरी मॉरल रीजनिंग डिपेंड्स ऑन। मॉरल रीजनिंग किस पे डिपेंड करता है, कोहलबर्ग के अनुसार हम देखेंगे कॉन्टेक्स्ट पे, एक्सटर्नल स्टिमुली, ट्रेनिंग पे या स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें जब कोहलबर्ग का हम जब सवाल कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे ये क्या करता है, यानी विकास की अवस्था पर ये डिपेंड करता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वर्क्स बेस्ड इन 2 पर्सन्स रिलेशनशिप विथ फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स वेयर वन कैन मेक अ रियल एफर्ट टू गेट टू नो द अदर्स फील्स एंड नीड्स एंड ट्राई टू हेल्प। तो इसमें है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट है, या मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यानी कौन सा जो ऑप्शन है इसमें से आपका सही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं
जो सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ये क्या है, सही ऑप्शन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसके बाद द गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन इंडिकेट्स, यानी गुड बॉय और गुड गर्ल जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, प्री कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी या कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी, यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी, या बोथ 1 and 3। तो आपने देखा होगा गुड बॉय और गुड गर्ल जो है आपका जो सब स्टेज में है उसमें, तो देखिए कि सब स्टेज में किस में पड़ता है, कौन सा लेवल का सब स्टेज है, तो ये आपका आ जाएगा कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी में आता है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर सही उत्तर। पहले आप इससे पढ़िए क्या है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहेलबर्ग्स डिस्क्रिप्शन। राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्शस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ द लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट। तो ये है आपका द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशंस, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशंस, द यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशंस, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशंस। यानी इसमें क्या कर रहा है, सही कार्रवाई को विवेक स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा परिभाषित किया गया है, कानून और सामाजिक समझौते की परवाह किए बिना सभी मानवता के लिए मान्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यानी द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशंस। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर हैं, यानी कोहलबर्ग्स आइडिया ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज लेवल, कितने लेवल हैं, ये तो बहुत ही आसान है, कितने लेवल हैं, 3, 4, 2 और 8 दिया है। इसका मतलब 3 दिया है तो 3 लेवल सही है। यदि इसमें 3 ना होकर कहीं पे 6 होता तो 3 और 6 दोनों होगा तो 3 सही होगा, 3 ना होकर 6 होता तो 6 भी सही होता। तो 3 लेवल्स उसके होते हैं, तो 1 नंबर आंसर इसका सही है। डिस्क्राइब्स, यानी हु डिस्क्राइब्स द चाइल्ड एज अ मॉरल फिलोसोफर, किसने डिस्क्राइब किया, तो ये भी होगा कोहेलबर्ग ने डिस्क्राइब किया था। इसके बाद है अ टीचर सेज टू हर क्लास as individuals assignments are designed to help individuals students learn more effectively, all students should complete assignments prescribed without any assistance। she is referring to which of the following stage of Kohlberg's moral development, यानी बताया गया कि किस स्टेज से है, खाली स्टेज ही है, कन्वेंशनल स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर, जैसे 4 यहाँ लिखा हुआ है, आपने 3 लेवल्स पढ़ा था, तो ये सब स्टेज का नंबर दिया 4, 5, 1 और 2, यानी ये है स्टेज उसका, और ये क्या उसका सब स्टेज, यानी कन्वेंशनल स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पनिशमेंट एंड एविडेंस है, प्री कन्वेंशनल स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्वेंशनल स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर, यानी पारंपरिक चरण 4 कानून और व्यवस्था का बात की गई है। इसके बाद है इन प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी पूर्व पारंपरिक नैतिकता में जो आपका कई नियम और मूल्य व्यक्ति द्वारा आंतरिक किए जाते हैं, कानूनों को सामाजिक अनुबंध के रूप में देखने के लिए न्याय के सामान्य और व्यापक आधारित सिद्धांत विकसित किए गए हैं। नियमों और मूल्यों का विचार बिल्कुल विकसित नहीं होता है, नियम स्वयं के बाहर है, यानी पूर्व पारंपरिक नैतिकता में, यानी प्री कन्वेंशनल पहला जो स्टेज है उसमें से क्या होता है, तो पहला स्टेज में बच्चा 4 से 10 साल का होता है, तो कई नियम और मूल्य व्यक्ति द्वारा आंतरिक है, कई नियम बच्चा क्या सीखेगा, कानूनों को सामाजिक कानून और समाज है ये भी उसको पता नहीं होता है, नियमों और मूल्यों का विचार बिल्कुल विकसित नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है, नियम स्वयं के बाहर है, यानी यहाँ पर जो होगा रूल्स आर एक्सटर्नल टू द सेल्फ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रूल्स आर एक्सटर्नल टू द सेल्फ, यानी पूर्व पारंपरिक नैतिकता में। अब है कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं, यानी नैतिक विकास का जो मॉडल दिया था उसमें क्या सही है। नैतिक विकास के चरण प्रकृति में सार्वभौमिक है, आपने पहले ही देखा था कि उसके जो नियम है उसमें क्या है, ये नैतिक विकास के प्रकृति में क्या है, सार्वभौमिक है, तो यही इसका क्या होगा, स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का यूनिवर्सल इन नेचर, तो यही इसका क्या है, सही उत्तर है। इसके बाद है
लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक चिंतन किस स्तर पर समाज का प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य लेने पर आधारित है, यानी अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग एट व्हिच लेवल इज मॉरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी। तो इसका एक है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पोस्ट पारंपरिक या देर से जो है लेट कन्वेंशनल, वर्ड का थोड़ा सा हेरफेर है, जैसे इंग्लिश वर्ड आपका सही है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल है और लेट कन्वेंशनल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल। सही उत्तर क्या इसका? कन्वेंशनल लेवल पे। एक बच्चा तर्क करता है, तुम मेरे लिए यह करो और मैं तुम्हारे लिए वह करूँगा। तो कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के चरण में यह बच्चा किस मतलब स्टेज पे जाएगा? तो द इंस्ट्रूमेंटल परपोज ओरिएंटेशन है, द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, द गुड बॉय गुड गर्ल है, द सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें हम देखते हैं जो द इंस्ट्रूमेंटल परपोज जो है, यानी इंस्ट्रूमेंटल परपोज ओरिएंटेशन है, इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये क्या है, पनिशमेंट में नहीं आता है और गुड बॉय गुड गर्ल में तो प्रशंसा का आता है। तो इसमें है कि तुम मेरे लिए करो मैं तुम्हारे लिए करूँ, एक्सचेंज कर रहा है, लेन देन का बात कर रहे हैं इस स्टेज पर ये है। दूसरा जो है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? सबसे पहले किसने दिया था? मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो पियाजेट कोहलबर्ग है, तो कोहलबर्ग का ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कोहलबर्ग ने सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को प्रतिपादित किया था। तो रोहित ने अजय की मेज से ली गई पेंसिल लौटा दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा का डर था। यह कोहलबर्ग के दर्शाता है। दिस इलस्ट्रेट कोहलबर्ग जो है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और प्री ऑपरेशनल लेवल को, यानी डर इसमें है, यानी सजा और दंड की भावनाएं। तो क्या हो जाएगा? प्री कन्वेंशनल लेवल में सजा और दंड रहता है। राधा आस्क्ड हर चाइल्ड एडविक टू कंप्लीट द कोर्स अराउंड द हाउस। शी आस्क्ड व्हाट वुड बी the benefit to him. As per Kohlberg, the advic is lying at which stage of development? तो इसमें क्या है, जो उसने कहा उसे करने के लिए और ये उससे क्वेश्चन भी करता है, तो जो एडविक है वो किस स्टेज पे है कोहलबर्ग के अनुसार? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। तो इसमें कोई बात नहीं कहा गया कि ओबीडियंस और पनिशमेंट देने की कोई बात नहीं है। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर ऐसा भी नहीं है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि ही आस्क्स व्हाट वुड बी द बेनिफिट टू हिम, यानी उसे करने को कहा गया और बोल रहा है कि इसका क्या उसको बेनिफिट मिलेगा, यानी वो क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है, यानी इसलिए इसका सही उत्तर होगा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तानिया टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन with me today because I shared my tiffin with you yesterday, यानी तुमने लिया तो मैं तुम्हें ये करूँगा। According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represents dash orientation typical at dash stage, यानी वो बोल रही है तो you should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday, यानी तुम मुझे आज दे दो क्योंकि मैंने तुम्हें कल दिया था। टिफिन का अदला बदली हो रहा है, तो ये किस में आ रहा है इस तरह से? लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ और ऑर्डर इसमें नहीं है, इसमें तो लेन देन की भावना है। तो ओबीडियंस भी नहीं है, प्री कन्वेंशनल नहीं है। बीइंग नाइस कन्वेंशनल है। एक्सचेंज प्री कन्वेंशनल, क्या करें? टिफिन का अदला बदली हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सचेंज, यानी इसका सही उत्तर होगा नंबर 4। नेक्स्ट जो है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय हुम? तो रॉबर्ट लॉरेंस कोहलबर्ग है, ये लॉरेंस क्या होगा? कोहलबर्ग होगा। मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी उन्होंने ही दिया था। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, चिल्ड्रेन थिंक अबाउट राइट एंड रॉन्ग। तो किस स्टेज में, यानी कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं, तो किस स्टेज में या किस तरह से? डिफरेंटली एट डिफरेंट एज, इक्वली इन डिफरेंट फेजेज, एज पर द कंटेंट, एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द पेरेंट। तो वो कोहलबर्ग के अनुसार क्या होता है? डिफरेंटली एट डिफरेंट एज, यानी बच्चा जो है डिफरेंट एज में डिफरेंट तरह का चिंतन करता है। इसका सही उत्तर होगा ए। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी, प्री कन्वेंशनल लेवल में हम देखेंगे पहला जो स्टेज है,
Which of the following would a person tend to make when making an ethical decision? यानी कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस प्रवृत्ति का होगा? प्री कॉन्वेंशनल में नैतिक निर्णय ले रहा है तो इंडिविजुअल नीड्स एंड डिजायर्स, पर्सनल वैल्यू, फैमिली एक्सपेक्टेशन, इम्प्लिक पोटेंशियली पेनाल्टी। तो पहला जो अवस्था है 4 से 10 साल का जो अवस्था होता है उसमें तो इस तरह से कोई नहीं आएगा। इसमें क्या आता है? पोटेंशियल पेनल्टी, इम्प्लिसाइड पोटेंशियल, यानी अंतर्निहित संभावित जो दंड है जिसके कारण वो ऐसा करता है। तो सही उत्तर होगा इसका नंबर डी। नेक्स्ट है, इन कोहलबर्ग्स थ्योरी मॉरलिटी इज एट द ट्रेडिशनल लेवल। यानी कोहलबर्ग सिद्धांत में परंपरागत स्तर में नैतिकता डैश है। तो क्या है? कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल्स ऑन पर्सपेक्टिव, कंट्रोल्ड एक्सटर्नली, एडमिटिंग वंस ऑन फॉल्ट, अप्रूवल ऑफ सोशल कन्वेंशंस। यानी सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन, स्वयं के दोषों को स्वीकार करना, अपने दोष को स्वीकार करना ये तो था ही नहीं। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन, बाह्य रूप से नियंत्रित भी नहीं है। इसका सही उत्तर है अप्रूवल ऑफ सोशल कन्वेंशंस। Which level in Lawrence Kohlberg's theory correctly denotes the absence of morality? यानी इसमें बताया गया है जो absence of morality किस स्टेज में morality नहीं होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो थ्योरी था, लेवल जो था, उसमें किस में morality मतलब नहीं है। तो लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 1 और लेवल 2 है। तो उसने 3 लेवल्स दिया था। तो लेवल 1 जो है इसका सही उत्तर होगा लेवल 1, क्योंकि लेवल 1 में बच्चा क्या होता है जो 4 साल का होता है, तो उसमें नैतिक और या अनैतिक वाली कोई बात नहीं होती है। इसीलिए क्या आ गया? अब्सेंस ऑफ मॉरलिटी, तो वो होगा लेवल 1 में। व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी? यानी कोहलबर्ग के थ्योरी की जो आलोचना किया गया था क्या है इसमें से? कोहलबर्ग प्रेजेंटेड द थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस, जैसा नहीं था। कोहलबर्ग डिड नॉट मेंशन क्लियर स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, उसने किया था ऐसा, ये भी नहीं हो सकता है। कोहलबर्ग प्रोपोज दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल, ये भी नहीं था। कोहलबर्ग डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू कल्चरल डिफरेंस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, ये कल्चरल डिफरेंस वाला आलोचना किया गया था। तो उसकी जो आलोचनाएँ थी, यदि आपने देखा होगा पहला वीडियो, तो ये आपका सही उत्तर मिलेगा नंबर 4। Which of the following is a characteristics of Kohlberg stage of moral development? यानी नैतिक विकास के चरणों का लक्षण जो है क्या है? यूनिवर्सल चेन ऑफ स्टेज एसोसिएट विद ऑल कल्चर्स, द डिफरेंट स्टेज प्रोसीड्स इन अ नॉन हायरार्चिकल फॉर्म, वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, डिफरेंट स्टेज आर डिफरेंट रिस्पॉन्सेस नॉट द जनरल पैटर्न। यानी सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि समान प्रतिमान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 1, यानी सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, ये उसके जो चरण थे, जो उसके लेवल थे, उसमें ये प्रदर्शित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1। According to Kohlberg, the teacher can inculcate moral values in the children, यानी बच्चे में जो शिक्षक हैं कैसे मोरल वैल्यू को डाल सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं उसके नैतिक मूल्यों को। तो बाय गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस तो देना ही नहीं है। बाय गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस एडुकेशन, रिलीजियस वर्ड भी यहाँ पे ये भी नहीं है। बाय मेकिंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, सिर्फ नियम बनाने से भी, क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर सिर्फ नियम देने से भी नहीं सीखेगा। इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन बेस्ड ऑन इथिकल इशूज़, यानी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, यानी बच्चों को हम नैतिक मूल्यों के आधार पर जो चर्चाएं होगा, शामिल होगा, ग्रुप में चर्चा करेगा, एक दूसरे से सीखेगा, तब उसमें क्या होगा? नैतिक मूल्य का विकास होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? नंबर 4। इसमें है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उससे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो ऑप्शन है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास,
यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो इसमें देखते हैं पनिशमेंट एंड ऑबिडेंस, यानी बता रहा है कि चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, जेल होगा, यानी उसको पनिशमेंट का डर है। तो ये इसमें आता है पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस ओरिएंटेशन में। The specific answer given to a child without fall under which level of content of the stage of Kohlberg's ethical reasoning? If you are honest, your parents will be proud of you. So you must be honest. यानी बताएगा कि यदि आप ईमानदार रहोगे तो आपके पापा आप पे क्या करेंगे, गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये किस स्टेज में पड़ता है? तो इसमें देखा कि इसमें जैसा करोगे आपके पापा प्रशंसा करेंगे, गर्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, गुड गर्ल एंड गुड बॉय एडेप्टेशन का जो है, यानी सही उत्तर होगा इसका 2। अकॉर्डिंग टू पियाजेट कॉग्निटिव थ्योरी, इसमें पियाजेट का एक आ गया है, थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाय व्हिच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड, यानी जो पियाजेट है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वो क्या है, वो है समावेशन, अर्थात क्या है, इंक्लूशन। According to Kohlberg, the process of thinking involved in making decisions about the questions of right and wrong is called. इसे क्या कहते हैं, यानी क्या सही है क्या गलत है, कोई क्वेश्चन उसके ऊपर सोचना, उस सोचने को हम लोग क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग। सही उत्तर होगा इसका बी। अगला जो प्रश्न है, Which of the following are the steps proposed by Lawrence Kohlberg for elementary school children? एलिमेंट्री एंड प्राथमिक लेवल पर जो बच्चे हैं उसके लिए क्या जो स्टेज है सही है? तो इसमें प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल पर जो बच्चा है तो आ जाएगा, यानी ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। बहुत बच्चा है, इसका मतलब 4, 5 साल 6 साल का, यानी 4 से 10 साल के बच्चा, यानी ये भी क्या है, सही उत्तर है ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इंडिविजुअलिटी एंड एक्सचेंज, ये भी उसका सही है, यानी इसका बी भी सही है, 2 सही उत्तर है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल्स राइट्स। तो इसमें ऑप्शंस नहीं दिया गया है, यानी 2 राइट है। इसका ऑप्शंस इस तरह से हो सकता है, मान लीजिए दिया गया कि एक नंबर ए बी सही है, या बी सी सही है, या सी डी सही है, या ए डी सही है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए बी, यानी ए बी दोनों सही है। इसमें जो नंबर होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कोहेलबर्ग का जो थ्योरी है उसके ऊपर। तो आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कोहेलबर्ग के ऊपर रहेगा। तो कोहेलबर्ग के जो लेवल्स है 3 लेवल्स हैं और 6 जो उसका सब स्टेज है, इसको अच्छा से यदि आप समझ लेते हैं तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसके MCQ का जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।